हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों। अरे जिगर क्यों, पूरा लीवर और किडनी। चलो आज हम सीधा जीरो डिस्टेंस बॉर्डर से बात करेंगे। आज हम उन राजवंशों से मिलेंगे जिन्होंने भारत के पूर्वी, उत्तरी और सुदूर उत्तर पूर्वी किनारों पर अपना झंडा गाड़ा। टॉपिक है सीमावर्ती राजवंश। तीन मेन लोकेशन, पाल बिहार बंगाल, सेन बंगाल और कारकोट उत्पल लोहार कश्मीर। चलो शुरू करते हैं। पाल वंश ये ईस्टर्न इंडिया की शान थे। इनका संस्थापक कौन था? गोपाल। 750 ईस्वी, नाम से ही प्यारा लगता है। इनकी राजधानी क्या? मुंगेर। याद रखना, बिहार वाला मुंगेर। और ये लोग किस धर्म के फैन थे? बौद्ध धर्म के पक्के अनुयायी। गोपाल ने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। मतलब फाउंडर ने ही पहला कॉलेज खोल दिया। इस वंश का सबसे महान शासक जिसने एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया, धर्मपाल। धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी खोली? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। मतलब पाल वंश में शिक्षा का हब बनाने की होड़ लगी थी। याद है कन्नौज के लिए हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 राजाओं की कन्नौज वाली कुश्ती, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस कुश्ती में पाल वंश की ओर से सबसे पहले कौन कूदा था? धर्मपाल। इसकी पॉपुलैरिटी देखो, 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने इसे कौन सा टाइटल दिया? उत्तरापद स्वामी, मतलब पूरे उत्तर भारत का बॉस। और इसने सोमपुर महाविहार भी बनवाया। देवपाल, द डोनेशन किंग। देवपाल ने एक और काम किया, उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। और ये देखो इंटरनेशनल रिलेशन, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से रिक्वेस्ट की कि भाई नालंदा में एक विहार बनवाना है, थोड़ी जमीन दे दो। देवपाल ने कहा अरे क्यों नहीं, और उन्होंने 5 गांव दान में दे दिए। आज के जमाने में कोई एक प्लॉट देते तो बड़ी बात है। साहित्यिक फैक्ट, पाल शासकों के समय ही गौड़िक रीति नामक एक साहित्यिक स्टाइल का विकास हुआ। अब आ जाओ पड़ोसी पर, बंगाल वाला सेन वंश। संस्थापक सामंत सेन। राजधानी नदियां, लखनौती। पहला स्वतंत्र शासक विजय सेन। ये शैव धर्म का फैन था। इसने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनवाया, शिव का विशाल मंदिर। सेन शासक बल्लाल सेन ने 2 जबरदस्त ग्रंथ लिखे, दान सागर और अद्भुत सागर। नाम से ही नॉलेज का सागर लगता है। अद्भुत सागर को पूरा कौन नहीं कर पाया? बल्लाल सेन। उसे पूरा किसने किया? उसके बेटे लक्ष्मण सेन ने। जैसे आज कोई फिल्म का सीक्वल उसका बेटा पूरा करे। लक्ष्मण सेन की राजसभा पुर नॉलेज का आईपीएल थी। यहां कौन कौन रहता था? जयदेव, जिसने गीत गोविंद लिखा, राधा कृष्ण की लव स्टोरी। घोई, जिसने पवन दूत लिखा। हलायुध, जिसने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा। और यही हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी था, मतलब ऑल इन वन। सबसे मजेदार फैक्ट, सेन राजवंश पहला राजवंश था जिसने सबसे पहले अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए। मतलब हिंदी को प्राथमिकता देने वाले ये पहले थे। और हां, लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। ये अंतिम वाला पॉइंट हमेशा याद रखना। अब चलते हैं कश्मीर, धरती का स्वर्ग। यहां 3 राजवंश एक सीरीज में आए, कारकोट, उत्पल, लोहार। कारकोट वंश दलितादित्य की शान। संस्थापक दुर्लभ वर्धन, 627 ईस्वी। इनके टाइम पर कौन आया था? वही अपना घूमने वाला ह्यूएन सांग ने कश्मीर का भी टूर किया था। सबसे शक्तिशाली ललितादित्य मुक्तापीड़। इसने कश्मीर का मोस्ट फेमस मंदिर बनवाया, मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर। उत्पल वंश, संस्थापक अवंतीवर्मन। इसने अवंतीपुर नामक शहर भी बसवाया। अवंतीवर्मन के इंजीनियर सुईव ने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, उस जमाने का सिविल इंजीनियर। महत्वाकांक्षी रानी, रानी दिद्दा, 980 ईस्वी। इनके नाम में ही दिद्दा है और ये बहुत महत्वाकांक्षी थीं। इन पे तो हॉलीवुड फिल्म बननी चाहिए। लोहार वंश, संस्थापक संग्रामराज। राजा अनंत की पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। मतलब बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल किंग वाली कहानी। विद्वान राजा हर्ष, विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता। कल्हण हर्ष का दरबारी कवि था जिसने इतिहास की सबसे मशहूर किताब लिखी, राजतरंगिणी। अंतिम राजा जयसिंह, 1128 से 1155 ईस्वी। इसके शासनकाल के खत्म होते ही राजतरंगिणी का विवरण भी खत्म हो जाता है। मतलब कल्हण ने सीरीज वहीं पैकअप कर दी। और अब अंतिम लोकेशन कामरूप, आज का असम। 4वीं शताब्दी के मध्य में वर्मन वंश, प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन। राजधानी प्रागज्योतिष। बाद में कामरूप भी पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। अरे वाह, पाल तो एम्पायर बिल्डर निकले। तो मेरे चैंपियंस, हमने क्या देखा? पाल मतलब यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी विक्रमशिला, सेन मतलब हिंदी अभिलेख और जयदेव,
कश्मीर मतलब दिद्दा और रास तरंगिणी। सारे फैक्ट्स क्लियर। प्राचीन भारतीय इतिहास का सिर्फ आखिरी चैप्टर बचा हुआ है, जिसको हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलो क्लास खत्म, मिलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के आखिरी क्लास में। तब तक रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो।